गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आप क्या रिसीव करने वाले हैं, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है, क्या मैसेजेस मदर यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको देना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आज हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। और आपको पता है मैं कुछ दिखा देती हूँ आपको। ये चिप्स भी यूज़ करती हूँ देखने के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। तो रीडिंग कुछ इस तरीके की होगी गाइस। ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हों। तो जो होती हैं उनको रख लें, जो नहीं होती उनको जाने दें। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। N709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, वहाँ पर जाति और धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी जाति या धर्म के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए आज की हम ये रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रीडिंग। और हम देखने जा रहे हैं कार्ड्स। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी होगा, तो वो आपको फॉलो करना है। एंड आज की रीडिंग में अगर आप कोई अलग से सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं मैं देखने वाली हूँ, ओके, एंजल आंसर्स की तरफ से। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स का। ओके, 8 ऑफ wands क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी से आपकी बात होने वाली है। कोई मैसेज आप रिसीव करने वाले हैं। ये जो मैसेज होगा जिनसे आप रिसीव करोगे, हो सकता है वो आपसे एज में कम हो या फिर इमेच्योर भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है आप एज का कोई डिफरेंस ना हो, बराबर के भी हो सकते हैं या फिर ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर मुझे दिखाई दे रही है जिनसे आप ये मैसेज रिसीव करोगे। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब कि अचानक से ये हो जाएगा। किसी ऐसे बंदे से या बंदी से आपको मैसेज मिलने वाला है जिनसे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ठीक है। अब ये मैसेज कैसा भी हो सकता है, अब क्योंकि यहाँ पर कप्स है तो इमोशंस को दिखाता है। तो हो सकता है किसी को आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से मैसेज आ जाए, या फिर ऐसा भी होता है समटाइम्स कि आपने अगर कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है और आप उधर से कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो वो आपको मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि क्योंकि कप यहाँ पर सबसे पहले है तो कहीं ना कहीं ये रोमांस को, लव को दिखाता है। तो कोई ऐसा मैसेज आप किसी से रिसीव कर सकते हैं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, द फूल का जो कार्ड है, ये बताता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी रही है आपके साथ में जहाँ पर कहीं ना कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया होगा एंड देन आपने सोचा कि लेट गो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना कि किसी ऐसे से आपको मैसेज मिलने वाला है जिसकी तरफ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। पहले आपने बहुत वेट किया, बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हलचल दिखाई नहीं दी और आपने फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होने वाला। और अचानक से वहीं से आपको मैसेज मिलेगा। और भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलने वाला है, पीस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमारे में शांति नहीं होना, पीस नहीं होना, तो फिर कितने भी सुख आपको मिल जाए वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। आप भी ये जानते हो, सभी जानते हैं, हमें शांति और सुकून चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज आपको मिलेगा, ये कॉल हो सकती है, मैसेज हो सकता है, या फिर किसी से मीटिंग आपकी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर सुकून लेकर आएगी, ठीक है।
और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं इसके लिए और उनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, कोई रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो वो भी संभव है कि हो आप कहीं घूमने जाएं और अपना दिल हल्का करने के लिए जाएं। अगर किसी तरीके का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो आपकी कम हो जाएगी। येस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जिनकी तरफ से मैसेज आने वाला है, हो सकता है वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हो। ओके, कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, और फिर से उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आने वाला है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस बारी ये जो एनर्जी आपके साथ रही है इनकी, मतलब इन एंड आउट करने वाली, जो कि स्टेबल नहीं रही, वो शायद अब इस बारी स्टेबल आपको देखने को मिले। अगर आप किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो कमिटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, कमिटमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, नहीं, और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको एक ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है, आप या फिर आप किसी का वेट कर रहे होते हैं कि वो कोई ठोस निर्णय ले, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब जो हल्की सी चीज़ें थी ना, जो हवा में थी, उनमें एक तरीके की स्थिरता आ जाएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइज नेक्स्ट 72 आवर्स में। बी रेडी, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना गाइज, वो टीयर्स लेकर आता है, यानी कि आंसू लेकर आता है। अब ये आंसू कभी कभी तो बहुत खुशी के भी होते हैं और कभी कभी गम के भी होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब गम से मेरा मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन बुरा है ट्रांसफॉर्मेशन कभी बुरा नहीं होता। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, जो चेंज होता है वो कभी बुरा नहीं होता, बस उसका रूप कैसा हो। और वही मैंने कहा कि वो आंसू देता है, या तो इतनी ज़्यादा खुशियाँ देगा ये ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कि आपकी आंखें भर आए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद क्योंकि मुझे ये मैसेज मिला तो ज़रूर इसका कोई ना कोई मतलब है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ तक जो कार्ड्स की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, वो कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिसिटी में अगर आप फंसे हुए थे, कोई भी ऐसा कनेक्शन है या फिर कोई ऐसा आपका ड्रीम है जो आपको मतलब आप करना तो पूरा चाहते हो लेकिन आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और आप समझ भी नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, क्या करना है, तो उसकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी जो कि हमें चाहिए होती है। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है, देखना चाहूँगी। 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 4 of cups, page of pentacles, queen of swords. ओके, ऑल राइट। सो 5 of cups है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी जो देख रही हूँ मैं यहाँ पर, वो ये कि कोई तो ज़रूर है आपकी लाइफ में, आपका क्रश हो सकता है या फिर किसी से आप डील कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे होंगे। अगर रिलेशनशिप की, अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, फिर प्रोफेशनल लाइफ की बात करती हूँ बाद में, तो कोई तो यहाँ पर ज़रूर है जिसके साथ में आपका इन एंड आउट चल रहा था। ठीक है, वो स्टेबिलिटी आपके पास नहीं थी जो आपको चाहिए थी। आपने प्रयास भी बहुत करे लेकिन शायद सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है उसका चार्ज आप खुद ले लोगे, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ भी मुझे यही लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके का कोई ऐसा जॉब या बिजनेस आप करने वाले हो, कुछ तो आप शुरू करने वाले हो जिसका ऑनरशिप आप लोगे। ठीक है, यस, कोई डीलिंग होने वाली है, न्यू डील। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ आपको मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि कोई है जिसने आपको पास्ट में अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो आपकी वैल्यू समझ आएगी। ठीक है ना, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ये महसूस होगा कि उसने खोया क्या है। पाया तो कुछ है लेकिन उस पाने की वजह से जो खोया है वो क्या था, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं सी 9 ऑफ कप्स, आपकी विश ये पूरी होने वाली है। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता हो कि उनको कुछ ना मिले, बस जस्टिस मिल जाए, तो यस, जस्टिस आपको मिलने वाला है और ये आपको पता चलेगा। मतलब ऐसा हो जाता है जब हमारे साथ कोई गलत करता है ना, तो कर्मा, देखो कर्म फल सभी को मिलता है, लेकिन मैं उन लोगों को लकी मानती हूँ जिनको पता चल जाता है कि जिन्होंने उनके साथ बुरा किया उनको कर्म फल मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता है ना,
मानते तो हम सभी हैं कि कर्मफल मिलेगा, लेकिन किसको देखने को मिल जाए, तो आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी आपके विशेज़ हैं, आपके करियर को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो भी है, जिसके भी बारे में आप सोचते हैं, आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, जो भी है वो आपका काम पूरा होने वाला है। डेथ अगेन, सो अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, यस। सेल्फ रियलाइजेशन, आपको असल में ना पता चलने वाला है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक क्लैरिटी, अगर आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, ये क्लैरिटी आप हो सकता है ईश्वर से भी मांगते हो कि भाई आप हमेशा कहते हैं कि दूसरों के साथ में अच्छा करो तो आपके साथ में अच्छा होगा, तो हमारे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, आप जो हमेशा लोगों को बोलते हो अच्छा करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो फिर इसका क्या मतलब है, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो एक क्लैरिटी आप हमेशा ही मांगते रहते होंगे, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी अच्छा है, और इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी खुद में भी, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन भी आपका होगा, और अगर आपसे कोई जुड़ा हुआ है ना, तो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ अकेले आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके साथ कुछ और भी लोग हैं इन्वॉल्व। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं आप। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वॉकिंग अवे, यस। एंड यहाँ पर है 7 चक्रा, यस। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाली है, और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपको उनके साथ में कनेक्शन तो लगता है, लेकिन काफ़ी टॉक्सिक हैं, जैसे कि मैंने कहा पहले ही, जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग आपको पेन दे रहे हैं लेकिन मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आप मूव ऑन कर पाओगे ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से, वो स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी, पता है। हालांकि मुझे यहाँ पर दिखता है कि कई लोगों को क्लैरिटी तो पहले से ही है, लेकिन मूव ऑन करना, चीज़ों को पीछे छोड़ना, लेट गो करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए। तो एक कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ आप में मिल जाएगी, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखाएगी कि देखो बेटा इधर से हट जाओ, यहाँ से जो जर्नी थी उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे जो आपको मिलने वाला है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। कुछ इस तरीके का आश्वासन यूनिवर्स आपको देगी और आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी वो करने का, ठीक है, आगे बढ़ने का। एंजाइटी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, ओके। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे ये भी दिखाई देती हैं, ब्रोकन हार्ट, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की चुप्पी आपको बहुत ज़्यादा खल रही हो, ओके, या फिर आप खुद चुप होकर बैठे और सामने वाले को कुछ नहीं बोलते, सामने वाला जो मनाता है करता है, कहकर चला जाता है और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते, आपका दिल टूटता है लेकिन आप बोलते नहीं हैं, इनको ना बुरा लग जाए, ये ऐसा ना समझ लें, वैसा ना समझ लें, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आप कभी एक्शन ले ही नहीं पाते। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अचानक से, मैंने कहा ना, एक तरीके की स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी और आप तुरंत एक्शन लोगे। वही स्ट्रेंथ की ही तो कमी होती है, हम तभी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, बट आने वाले टाइम में, आने वाले 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जो कि आप करोगे, जो कि आपको खुद पता नहीं होगा कि आप कर लोगे। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आपको मिलने वाला है, एक तो स्ट्रेंथ, दूसरा मुझे अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, और तीसरा क्लैरिटी, ओके, एक तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप एक्शन ले पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, यस, ओके। यहाँ पर क्रिएशन, वेरी नाइस, परसेप्शन, सी यहाँ पर ग्रेफ, किसी तरीके का दर्द है, कोई परेशानी है, आप उससे बाहर निकलोगे। मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ तो ऐसा है जिसको आपने पकड़ कर रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको तकलीफ तो दे रही है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप क्या करोगे। वही मैंने कहा ना कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आने वाले 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा कि आपकी इंट्यूशन अचानक से बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जुड़े हुए हो और उसको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अचानक से आपको फील होगा कि वो आपके लिए नहीं है और आप उससे मूव ऑन हो जाओगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कनेक्शन आपके लिए है और आप कंफ्यूज हो कि ये कनेक्शन आपके लिए है या फिर नहीं है, मैं मैनिफेस्ट करूं या फिर नहीं करूं। तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि यस,
यही है जिसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आप जमकर उसके लिए मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। ये होगा, आ गया समझ? ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। वही मैंने क्लैरिटी की बात करी कि जो आपका नहीं है वो आपको पता चल जाएगा और जो आपका है वो आपको पता चल जाएगा। आपको एनर्जी किस तरफ लगानी है ये आपको पता चल जाएगा कि भाई इस कनेक्शन के लिए मुझे अपनी एनर्जी खर्च करनी है, खर्चनी है या फिर नहीं खर्चनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग जाने वाली है। और जो भी आपके दर्द तकलीफें जो भी हैं अभी तक आपके साथ, आप उससे मूव ऑन कर जाओगे। और इसीलिए शायद सबसे पहले ही 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था कि आपको सुकून मिलने वाला है, ढेर सारा सुकून। और ये बहुत ज़रूरी है, हमें कुछ मिले ना मिले, बस सुकून मिल जाए काफ़ी है। पीस, वी वांट पीस। चलिए देखते हैं बाबा आपको क्या बताते हैं। चेंज, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नथिंग परमानेंट। चेंजेस आते हैं, बिन बुलाए आते हैं और हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कई सारे लेसन्स भी दिए जाते हैं और उसके बाद फिर एक नई शुरुआत हो जाती है। ये साइकिल्स चलते, डिवाइन टाइमिंग आ गई है आपकी, वही मैंने आपको बताया था, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कर्मा तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं बाबा कि जो भी आपको, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए टीयर्स लेकर आएगा। ठीक है, आंसू लेकर आएगा, तो ये खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग थी और ये आपको पता लगना था, ये आपको जानना था, तो आपको पता लग गया। और इसको पनिशमेंट नहीं समझो, इसको कर्म का फल समझो। ठीक है, अब चाहे ये आपके कर्म का फल हो चाहे सामने वाले के कर्म का फल हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अभी किसी गम में रोते हैं, लेकिन यही जो आंसू हैं हमारे खुशियों के आंसुओं में बदल जाते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा भी हो एक्सेप्ट करो ग्रोथ, क्योंकि जो भी हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। ठीक है, और आपको स्पष्ट बोलना है, जो भी शिव शक्ति, आपको खुद में बैलेंस लेकर आना है। याद रहे ये आपको करना है ज़रूर, ये मेडिटेशन से होगा। ठीक है ना? अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को आपको बैलेंस में लेकर आना है, उसके बाद कुछ भी डिसाइड करना है। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो भी सिचुएशन हो। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाली है, लेकिन क्योंकि भाई जनरल रीडिंग है, तो जैसे जो समझ आता है, जितना पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। वही बात है, अब मैं आई एम नॉट गॉड तो उस हिसाब से मैंने बताया कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन है और बाबा ने भी कंफर्म किया है। तो जो भी आपको मिले उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन मैं फिर से बता दूं हमेशा अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए होता है। हो सकता है कि कभी कभी ये थोड़ा पेनफुल हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे जो आपको मिलेगा वो इससे भी बेहतर होगा। हमेशा आप याद रखें, और ये बताने की बात नहीं है, आपने अपने जीवन के अनुभव से ही जाना होगा, सीखा होगा। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, वामना। जस्ट अ मिनट। सी गाइज, क्या होता है ना, सबसे पहले तो देखो आप ये जो मंत्र है इसको आप चैंट करने लग जाओ। ठीक है, कम से कम नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए तो करो ही करो। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस मंत्र का आपको जाप करना है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। याद रहे कि क्या होता है ना गाइज, समटाइम्स ये बड़ा हार्ड हो जाता है, बड़ा टफ होता है किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन करना। ओके, और अचानक से मूव ऑन भी आपको नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कह रही कि जो भी चेंजेस हैं आपको अचानक से कर देने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बेबी स्टेप्स लेते हो तो आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपसे होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि कैसे हो पाएगा। ठीक है, अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो हम मूव ऑन कैसे कर पाएंगे। अचानक से करने की ज़रूरत नहीं है, बेबी स्टेप्स लो और धीरे 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 करके ना आप कैसे इस सबसे बाहर निकल आओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपको करना है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। ग्रोथ ऐसे ही होती है, जब आपको कुछ बहुत बड़ा मिलना होता है ना तो आपको शुरुआत छोटे से करनी होती है, यही होता है। ठीक है, पार्वती। तो यहाँ पर हो सकता है कई लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हों,
बट यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगी कि साधना करें और जितना हो सके खुद को इम्प्रूव करें, खुद में स्ट्रेंथ लेकर आएँ। जो आपका है वो आपको मिलेगा और जो आपका नहीं है उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो डर अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलेगा ही, यहाँ पर आपको ये बताया गया है, ठीक है। अब जो आपका है वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, तो आप चाहें उसको मिलने में कितना ही वक्त आपको क्यों ना लगे, आपको परेशान नहीं होना है। ये मैसेज है आपके लिए इस कार्ड के थ्रू। अब देख लेते हैं यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। कार्ड खुद दिया गया है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। एंड देन यहाँ पर यस और नो का भी कर लेंगे। सक्सेस आपको मिलने वाली है, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर किसियाँ आपको मिलने वाली हैं भाई, कंग्रेचुलेशंस। तो यहाँ से भी कार्ड्स देख लेते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप सोच लीजिएगा और यहाँ पर मैं कार्ड्स निकालूंगी। ये कार्ड्स मुझे सोनम ने भेजे हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी क्लाइंट है, बहुत ही प्यारी सी है, स्वीट सी है। सोनम थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं और जो भी हम सवाल पूछते हैं क्लियर आंसर दे देते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर आया है यस आपके लिए, जो भी आपका सवाल है उसके लिए यस आया है। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, इम्प्रूव करें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। गाइज एक यहाँ पर एक और था, ये हग्गी वाला। हग्गियाँ आपको मिलेंगी। मैं इसको वीडियो मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा इसको मिस नहीं करना चाहिए, मुझे दिखा देना चाहिए, तो ये आपके लिए है। ओके गाइज बाय, फिर मिलूंगी जल्दी से, टेक केयर, बाय बाय।